अभी नहीं करवा रही, मतलब स्कूल में मैंने बोल के रखा है कि आएगा, इसको प्रैक्टिस मेरे सामने करना है, तुमको भी मैं करवाऊंगी, अभी नहीं। But that diagram can come for drawing, so put a tick mark there so that you remember. Yes. Okay. Easy है, फटाफट हो जाता है. Okay. Go to the next page. Yes. सिर्फ एक बनाए तो नहीं चलेगा, और एक पीछे थोड़ा सा. छोटा सा बना देना. थोड़ा सा. ज़्यादा नहीं. Okay. Please go to the next page and tell me what is the topic. Okay. We are going on introduction of water and वापस बोलो. Absorption and conduction of water and minerals. Okay, fine. So absorption के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है? These are The entire mechanism of absorbing water and minerals from soil by the roots, its movement through the thickness of the root and subsequently upward conduction through the stem is the result of the five main phenomena. okay. We got to find processes that contribute to the ascent of sap. Ascent of sap बोलूं या upward movement of water, क्योंकि जब root absorb कर रहा है पानी तो root कहाँ डालेगा पानी? Stem को देगा, stem leaf को देगा, leaf flower को देगा, whatever. But it is always going in upward motion. Now for this upward movement of water, there are 5 processes that are given to you which are very important. The first one we talk is imbibition. Then we have diffusion. Okay, then we have osmosis. Then we have active transport. And turgidity, flaccidity. Okay. Now turgidity, flaccidity is more over like a state. But बाकी सब तो legit processes हैं. The first one very easy और तुमको सिर्फ एक word याद रखना है. Imbibition अगर मैंने बोला नींद में भी तुमको उठा के तो तुमको surface attraction याद होना चाहिए. Of dead or living plant cell. कुछ काम मैं तो कर लूँ, मैं क्या करूँगी तेरा, है ना? So imbibition का मतलब when the water molecules will imbibe or will diffuse or will move through surface attraction. But ये दोनों में हो सकता है, living में भी हो सकता है, dead में भी हो सकता है. अब मैंने dead का example में देखी. Do you know about the wooden frames of the door and windows? Wood है वो मरा हुआ है, उसको निकाल दिया है झाड़ से, पेड़ से और बनाया है. Okay, but rainy season में it will swell up. That's the reason you have to press a little hard while opening and pulling the doors or the windows. Okay, दूसरा शायद तुमने ये example देखा होगा, I'm not sure. If you have a wood का टेबल या घर पे ऐसा कुछ होता है ना, अगर वुड का कुछ भी ऐसे पुराना वुड का है या उसका वो सनमाइका निकल चुका है और अगर तुमने क्या किया है ठंडा फ्रिज से पानी का बॉटल निकालो और उसके ऊपर रखो, पता है वो सरफेस ऐसा फूल जाएगा. मैंने इसीलिए बोला कि पुराना वुड, क्योंकि अगर सनमाइका रहेगा इट्स लाइक अ कोटिंग. सी राइट नाउ दिस सनमाइका. पर एक अगर वो ऐसा गंदा सा रहेगा ना, टूटा हुआ था, एक टूटा हुआ, अगर इसमें पानी रख दिया तुमने लकड़े पे तो इट विल स्टार्ट गेटिंग द वाटर. हाँ इधर भी भाई ये, हाँ अरे पर उसमें पानी कैसा डालेंगे, मैं सिर्फ बोल रही हूँ तुमको एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, बारिश में कई बार वैसे ही हो जाता है पुराने. हाँ ओके. दूसरा इवन लिविंग में भी ऐसा होता है. लिविंग का एग्जांपल आई विल गिव यू, यू नो अबाउट सीड्स, है ना? तो सीड्स को अगर पानी के आसपास रखो, मॉइस्चर के आसपास रखो, दे विल आल्सो स्वेल आउट, दे आल्सो बल्ज अप. एक क्लास एग्जांपल आई कैन गिव यू दैट राजमा जो सोक करते हैं ना, तो डबल नहीं हो जाता. अनसोक्ड रखो और एक सोक्ड रखो, स्प्राउट्स आल्सो, एंड तुम रखोगे तो तुम देखोगे कंसीडरेबल साइज में. दैट मींस इट्स जस्ट टेकिंग इन वाटर थ्रू सरफेस अट्रैक्शन. मतलब उसके सरफेस पे इफ देयर इज वाटर मॉलिक्यूल्स तो वो अट्रैक्ट करेगा, सॉफ्ट भी हो जाता है. हाँ क्योंकि पानी गया ना अंदर तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा. इजी. ओके, समटाइम्स देयर विल बी एग्जांपल गिवन टू यू. ऐसे बैरल्स हुआ करते थे जो गोदाम्स होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें वो बैरल्स में वो सीड वीड सब रखा रहता है कभी कभी, या बड़े बड़े ड्रम्स में रखा रहता है. सो इट्स कंप्लीटली पैक्ड अप विद ऑल द सीड्स और ग्रेन्स. और अगर उसके पास आसपास कभी पानी आ गया या लीकेज हो गया ये वो, कभी कभी वो ड्रम्स बर्स्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि एवरी सीड इन इट will be imbibing water and will be swelling up in size considerably. हाँ प्लास्टिक Okay. वाटर कैसे बचेगा? अरे लीक हुआ तो बेटा, और बैरल्स अगर मैंने बोला तो बैरल्स वुड का होता है. ओके, सो इट डिपेंड्स. कभी ऐसा ब्लास्ट हो सकता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ imbibition. And I remember this classic example. My teacher gave me this example. I remember this same. वो wooden frame वाला. समझ आया? So just surface attraction that's playing a very very important role. This is one example of imbibition. ये मैं क्यों सिखा रही हूँ ये चैप्टर में, इसीलिए क्योंकि ये सीड से रिलेटेड है. सीड के पास अगर पानी गया तो वो इम्बाइब करेगा पानी and then will swell up. Easy, done.
We are going with the diffusion, a classic phenomena. Diffusion तुम बार-बार देखोगे. Right now I'm standing in this corner. ध्रुव वो corner में है, ठीक है? ध्रुव अगर scent लगाएगा, perfume लगाएगा, within few seconds or a minute, I'm standing in the opposite corner. I'll be able to have some or the other sense of fragrance. क्यों? क्या? कैसे? एक चीज है. That area, I don't want an answer from you. I have taken your name as an example. That does not mean you will do this. No, keep your mouth shut. Listen. Now listen. You are standing there. उसने perfume लगाया. That region is having high concentration of those particular molecules. इस चक्कर में fragrant molecules. And this area, which is completely opposite, is having low concentration of molecules. The rule says that the movement of molecules, सोचो समझो और ऐसे ही लिखना, the movement of molecules from the region of high concentration to the region of low concentration when they are in direct contact, there was no wall between us. वो like ये एग्जांपल मैंने दिया तुमको, ये सेम एग्जांपल तुम अपने क्लासरूम में भी विटनेस करते हो. अगर कोई एक भुक्खड़ सा बंदा है जो अपना टिफिन जल्दी खोलता है, वो टीचर को मालूम पड़ता है. समझ आया? नहीं पड़ता हम लोग मुंह में गाली नहीं दिखता. वो लगता है कि हमको मालूम नहीं पड़ता. मैं दिखता ही नहीं है. मैम, तो बाजू एक वाले दो को बार पता वो चलेगा ना. पूछते कोई खा रहा है क्या, बट उनको नहीं पता चलता कि एक्चुअली खा रहे हैं. नहीं. No, what I'm trying to ज्योग्राफी say. पीरियड में एक इंसान ने अपना टिफिन खोला. हम पीछे लोगों से पढ़े, मैम, हमको मैं पता ही आज- नहीं चला. इतनी स्ट्रॉन्ग आज मैम ने मेरे 5 टिफिन के डब्बे एक फर्स्ट पीरियड में खाया. मैम Okay. No, let's not discuss about. हाँ, 2 पास रणवीर से भी खड़ा है. अच्छा हाँ. सुनो. ओके भुक्खड़ मैंने इस सेंस में नहीं बोला कि ज्यादा खाता है इंसान. मैंने बोला जल्दी खा रहा है वो टाइम से, रिसेस के टाइम से. है हमारे क्लास. Okay, so any which ways, we are not talking about the smelling sense of teachers. Okay, I'm talking about myself. मुझे मालूम पड़ता है तो मैंने बोला. मैं ये बोलती हूँ कि लास्ट बेंच पे अगर किसी ने डब्बा खोला, ठीक है, that region becomes high concentration of that particular aroma का molecules, और जो opposite में उसके पास तो region है low concentration का, so आता है. The other example I can give you is incense stick. Incense stick जलाते हैं ना हम घर पे, तो अपना मंदिर जो है, अपना worship place जो है, वो एक कॉर्नर में होता है. और अगर वहाँ पे कुछ जलाया, थोड़ी देर में पूरे घर में आता है ना स्मेल. या फिर if at all you right now go to your house and something great is cooking up in the kitchen, ठीक है, the moment you step inside the house, the door is open and you step inside, तुरंत चालू होता है ना सब. समझ आ रहा है? So this is gases का example I will give you. The example that you might be shown into your school also would be about potassium permanganate crystals. अगर नहीं दिखाया है तो हम यहाँ करेंगे if it is available. I'm not promising you. Last time दिखाया था मैंने एक बार. चलो अभी सुनो. बनाना वाला. क्या? आपने बनाना वाला. नहीं, अरे पर अभी पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. और वो तो बिल्कुल ही नहीं है पोर्शन में. वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है दैट डीएनए एक्सट्रैक्शन. अरे हाँ वो एक बार अभी पहले ये करेंगे. सुनो, अरे ये तुम घर पे भी कर सकते हो. नॉट विद पोटेशियम परमैंगनेट क्योंकि वो घर पे नहीं होता. ओके, आप दे दो लिखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट कलर वाला कुछ होना चाहिए. वो चिल्ड होना अभी चाहिए. सुनो, नहीं बेटा, अभी वो नहीं करोगे तो भी चलेगा. हॉट एंड कोल्ड वाटर वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टेक अ बीकर ऑफ वाटर. Take a beaker of water, half filled with water, and take a little potassium permanganate का crystals. When I say little, it has to be little. घर का मत समझने का उसको. इतना सा छोटा सा लो. And very swiftly onto the side of the beaker, one side of the beaker, drop the crystals. What you will see? The crystals will deposit onto one end of the base of the beaker. धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो धीरे धीरे उसका ऐसे लगेगा फ्यूम्स ऊपर जा रहा है. और पहले तुमको 2 लेयर अच्छे से दिख रहा था. एक पर्पल लेयर नीचे दिख रहा था because those are purplish color and one was clear water. उसको undisturbed रखोगे वैसा का वैसा. After an hour or half an hour you will see that the color of the water will be uniformly purple. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर वो बीकर में यहाँ था कहीं पे तो धीरे 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 it started spreading everywhere and homogeneously the whole solution became one uniform. समझ आया? घर पे तुम कैसे कर सकती है मैं बताती हूँ. अपना वो स्क्वॉश आता है मालूम है, पाइनएप्पल स्क्वॉश और है ना, सिरप बोलते, क्रश बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लोग स्क्वॉश बोलते हैं ना. ऑस्मोसिस सेल्स में होता है. ऑस्मोसिस से वाटर का होता है.
तो पानी लो एक ग्लास और एक पानी से भर दो ग्लास और फिर एक चम्मच वो स्क्वॉश लो और उसको डालो। पगलों की तरह मिला मत देना उसको, तुम सिर्फ उसको डालो। It being heavy with the sugar and everything, but it has color. It will settle down to the bottom of the glass. उसको कुछ मत करना, उसको ऐसे ही आधे घंटे रहने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो पूरा ऐसे मिल जाएगा। वो तो हमको घाई होता है इतना, इसीलिए एक्सेप्टिंग। समझ आया? If you have enough time, do this experiment. हाँ, स्क्वॉश हाँ मतलब वो तुम्हारा टेक्निक है। हाँ जी बोलो। फूड कलर के साथ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। बट क्योंकि वो पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड था और तुम्हारा कलर जो है वो ये है, वो जल्दी हो जाएगा। और अगर तुमने ज्यादा अगर डाल दिया ऐसे वैसे तो फटाफट दिखेगा भी तुमको ऑब्जर्वेशन। बट यू कैन ट्राई। ओके, सो दिस इज डिफ्यूजन फॉर यू ऑल। अच्छा, मैंने सिखाया, तुमने सीख लिया, बट नोबडी आस्क्ड मी हाउ इज रिलेटेड टू द प्लांट। और या तो प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये वर्ड कहाँ यूज करूँ, ये वर्ड कहाँ यूज करना है, याद रखना मेरी बात। मैं तुम्हारा मुट्ठी तोड़ दूंगी अगर तुमको याद नहीं रहा तो। You will remember this as oxygen and carbon dioxide diffuses in and out of the plant. और in and out कैसे होगा? Have you all studied stomata? Stomata. We cannot say, you are not kids now, that you say it goes inside, oxygen and carbon dioxide goes outside. ये सब मत diffuses in, diffuses out. What diffuses inside the plant? Please tell me. Excellent. And what diffuses outside? Oxygen. तो can you understand कि बाहरी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा होता है, तो रूल क्या बोलता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। और ऑक्सीजन जब बनता है फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट, तो प्लांट में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द आउटसाइड एयर। सो from inside of the plant it goes, it diffuses rather outside the plant. Do you understand why I taught you diffusion? आश हो गया? हो गया। ऑस्मोसिस उसी का भाई है। एंड अगर तुम मेरा बहुत ब्राइट हो, ब्राइट का मतलब सब ब्राइट ही है, बट तुमको अगर अच्छे से याद रहता तो तुमको 8th स्टैंडर्ड में ये था, और 8th स्टैंडर्ड में ना एक कंफ्यूजन था कुछ बच्चों को कि बस डिफ्यूजन लिखे तो ऑस्मोसिस लिखे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था 8th स्टैंडर्ड में, if I look into the textbook I'll get it, तो water and minerals dash in the plant, तो लिखने का डिफ्यूजन, क्योंकि दोनों की बात करें। But if only water is written, बुद्धि तो इतना बढ़िया चल रहा है मतलब पूरा। Okay, with this we come to osmosis. As I said, diffusion is an umbrella term जिसके अंदर osmosis आता है. So if I say the definition, you will understand any which ways. It says the movement of water molecules from the region of high concentration to the region of low concentration through a semi-permeable membrane. जब मैंने ध्रुव और मेरा एग्जाम्पल दिया था तो मैंने बोला there is no wall. We were in direct contact in this room. But in this osmosis, there will be a semi-permeable membrane. In plants, the semi-permeable membrane available is the cell membrane. तो तुम कोई भी प्लांट लो, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही ना, और हम में भी दिखता है, हम में भी तो सेल मेम्ब्रेन है, हमारे हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन, पता नहीं, समझ आया? But however, I'm talking about which molecules in this case? Water molecules. That's it. For God's sake, remember this. और ये रटा होना चाहिए, क्योंकि मैं बोलूँ तुमको कहीं ना कहीं तो ऑस्मोसिस तुमको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। इधर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आएगा डिफाइन द अबव फिनोमेना, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, आएगा ही आएगा 100%। समझ आया? तो ऑस्मोसिस ये हो गया। अब सोचो कि एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये इसका पूरा आउटर एनवायरनमेंट है। अगर ऑस्मोसिस इस सेल के अंदर हो रहा है, एंडोस्मोसिस, हाँ, वाटर अगर सेल के अंदर जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, और अगर ये ऐसे बाहर जा रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। आई होप दिस इज क्लियर। एंडो एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए यू कैन डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट एट योर होम आल्सो, and that simple experiment is about raisins. You know raisins? किशमिश। ठीक है, आज घर में जाओ और 2 किशमिश लो, 2 किशमिश को पानी के एक बोल में डाल दो और 2 बाजू में रखो कंपेयर करने के लिए। कल जब उठोगे तो फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा?
पानी में जा, तो मैं तो तुमसे आर्ग्यू कर सकती हूँ कि वो इम्बिबिशन सिंबल नहीं, but then it is semi-permeable membrane. और एक चीज water और एक चीज नहीं, that is correct. हाँ, pure water. उसमें भी सेमी परमेबल मैम जो उसका वो ट्रांसफर हो जाता है बाहर, फ्लैसिड रेसिन जो मिनरल्स के होते हैं किशमिश के अंदर वो ट्रांसफर होता है। यहाँ पे concentration भी से You get the point there. मैं उसको बोला रेजिन लो और रेजिन को किस में डालो, a bowl full of water, ठीक है? तो ये water है, ये रेजिन है. किशमिश मैंने जानबूझ के बोला, मैं कुछ और भी बोल सकती थी. रेजिन is what? Sweet, right? Why is it sweet? Because it has water plus sugar. higher concentration of sugar. Water and sugar. But the outer, how are you able to see? I don't understand. But this over here, the bowl which has water, I did not say mix anything. So it is 100% pure water. तो माम बोला मैंने Now, pure too water. smart है, मैं सुना नहीं, sorry. ये हो गया. In such case, this will have a semi-permeable membrane, right? All the cells, इसमें जितने भी cells है, हर एक सेल में semi-permeable membrane तो होगा ही होगा. तो उसका तो हो गया, checklist पे check it. Now the movement will happen how? Or what does the rule of osmosis say? The water should go from region of high concentration to low. Do you understand? This is pure water. So the concentration of water is 100%. समझ आया? Yes माम. ठीक है? Yes. 100%. Pure water का water concentration 100%. But here mix है ना कुछ किसी से, हाँ, तो इसका so water concentration हो गया कम. कितना कम हो गया वो सब तुमको जानने का जरूरत नहीं है. It is mixed with sugar. वरना वो परसेंटेज जब आएंगे तब करेंगे. अभी कुछ तो मिक्स है, तो इससे मुकाबले में इसका तो वाटर कंसंट्रेशन कम है, वाटर पोटेंशियल कम है, so the water will start moving inwards and you will witness endoosmosis which will result into swelling of raisins. समझा? ठीक है? अब ये तो मैंने तुमको घरगुती एक्सपेरिमेंट बताया. But how do you understand it with the regards to the experiment? Chisel funnel वाला वो होता वो sugar concentration अंदर होता बोलना था, हाँ बोलो. Chisel पेपर वाला वो जो Chisel paper, अरे कुछ तो था पेपर skin का लगाता है parchment paper, नाम cellophane cellophane parchment paper. वो बोलो. Animal bladder. animal हाँ Animal बोलो bladder. बेटा, मैं सुन रही हूँ. फ्लैसिडिटी का एग्जांपल नहीं हो सकता. Animal brain भी है. Facility समझाती हूँ, पर अभी नहीं, अभी करूँगी तो कंफ्यूज हो जाओ. इसी में समझाऊंगी, ये याद रखना. ओके? नेक्स्ट डे इसी किशमिश को लेके और शुगर वाले पानी में डाल दो. इससे ज्यादा शुगर वाले पानी. समझ आया? नहीं, तो अब नेक्स्ट अगर तुमको फ्लैसिडिटी देखना है ना, तो किशमिश लो नहीं मैम, नॉर्मल. उसको तो उसको प्लाज्मोलाइसिस में नहीं डाल सकते ना. डाल सकते, वही मैं बोल रही हूँ, पर वो ये ऑल्टर करना पड़ेगा. Let's not go there. Everybody will get confused right now. ये एक मैंने बताया. Please look onto your books and find out the Thiesel funnel experiment. What do you look into the Thiesel funnel experiment? Okay? I'll tell you something. ये ला. ये देखो. अब pencil लो. Sorry. Okay. We talk about this experimental setup. There's a stand. Okay? The stand is clamped up to a Thiesel funnel. This is called as a Thiesel funnel. Normally तुम्हारे conical funnel कैसा होता है मालूम है ना? ट्रायंगल वाला. Thiesel funnel ऐसा होता है, डब्बे जैसा थोड़ा सा, right? Next up, this is connected to the Thiesel funnel, inverted Thiesel funnel, right? This inverted Thiesel funnel, and you have a beaker. The beaker contains normal water, pure water. However, this inverted Thiesel funnel on this open end is tied up with a cellophane paper. Cellophane paper works as a semi-permeable membrane. सेल नहीं है ना ये तो मैंने सेल जैसा बनाया. दिस इज अ सेल सेटअप दैट आई हैव क्रिएटेड विद अ cellophane paper acting as a semi-permeable membrane. Inside this inverted Thiesel funnel, I put a sucrose solution या शुगर वाला solution. इजी कुछ भी ले सकते, सुक्रोज पाउडर भी ले सकते, शुगर का पाउडर भी ले सकते, सोल्यूशन बनाओ और डाल दो. When I have set this experiment up onto a table, the flat table, I will mark the level of the sucrose solution inside the Thiesel funnel. I'll keep this set up for an hour or 2, or maybe 3 hours or 4 hours. What I'll notice is my observation. What will be my observation?
increase, और मैंने तुमको क्या पूछा, stick to the answer. मैंने पूछा अभी observation क्या होगा, मैंने conclusion नहीं पूछा तुमको. Observation Rising water is level. increase in the level of the fluid inside the three-cell funnel. The solution increases in the level inside the three-cell funnel. ठीक है, अगर तुम शाणे थे तो तुमने यहाँ पे भी मार्क किया होगा, है ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, पर मैं इसके साथ कंसर्न नहीं हूँ. आई एम कंसर्न विद दिस लेवल. सो देयर इज इनिशियल लेवल एंड देयर इज फाइनल लेवल दैट यू सी. मेरा ऑब्जर्वेशन अगर ये है तो मेरे ऑब्जर्वेशन पे मुझे क्वेश्चन आना चाहिए दैट व्हाई डिड द, डोंट गिव मी एन आंसर, व्हाई, आई एम वार्निंग यू, व्हाई डिड द लेवल ऑफ द solution increase in the three-cell funnel. The answer that will come is due to endoosmosis. Why so? Because the water from the beaker started moving inside the three-cell funnel through cellophane paper. If you want to score very good marks or full marks, you have to write like this. That the movement of water molecule was from the beaker to the inside of the three-cell funnel through cellophane paper. A sure question, अगर ये diagram आता है ना तुमको, तो एक short question आएगा that the cellophane paper resembles what structure in a cell? What is the characteristic of the cellophane paper? It is semi-permeable. What do you understand by semi-permeable? It allows selected particles inside the cell. These are typically questions that are asked in this diagram. One more question. Instead of cellophane paper, what all you can I use? just started ladder. Somebody said animal bladder. और वो Somebody said अंडे का. whisking bag. There is one more that is egg membrane. ठीक है? अब whisking bag वाला तो है तुमको, तो वो वैसे ही तुमको पता चलेगा. But we can also use animal bladder. However, we are not using it. मुझे पूछना मत इतना बेहुदा सवाल कि animal bladder नहीं करने का यूज. मैं सिर्फ बोल रही हूँ, alternative है, करने का नहीं है. समझ आया? I want to go to Andheri. I will take a metro. I will take a train. I can also take a bullock cart, but I will not take it if I'm safe. You understand? पागलों की तरह पूछना मत कि इसमें अंडा का कैसे आएगा एक मेम्ब्रेन, वो सब नहीं करेगा. मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, ऐसा होता है. Easy, okay? So with this we are done with the experiment. मैंने तुमको बताया. अब यही experiment का modifications बताया, तो I'm not wasting time reading all of this. I'm just going to tell you modification. Can you see this experiment? I have used a whisking bag. A whisking bag instead of, हाँ, whisking bag होता है ऐसा ट्यूब जैसा, तो उसको दोनों एंड पे बांधना पड़ता है. Can you see? यहाँ बांधा है, तो इसके अंदर solution डाल दिया. Then we have put a capillary tube and then we have tied it here also. Just because it's a little tube-like structure. Whisking bag, by the way, is used in medical procedures. और वो कैसा दिखता है? आजकल वो नैनो टेप आया, तुमने देखा वो? DIY करते हैं, वैसा टाइप का टेप जैसा दिखता है. टेप जैसा ट्यूबिंग मटेरियल होता है. तो ट्यूबिंग मटेरियल जैसा दिखता है ना वो. हैं? हाँ, ट्यूबिंग मटेरियल